फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक के स्टॉक में आज हमने अच्छा खासा बाइंग देखा। मैं इस स्टॉक को हमेशा से रिकमेंड कर रहा हूं। मैंने बहुत बार बोला है, जब भी ये स्टॉक आपको बिलो 90 मिले आपको बाई करना है। रिसेंट करेक्शन में ये 86 तक गया था, बट आफ्टर दैट मार्केट करेक्शन में अच्छा खासा पार्टिसिपेट स्टॉक नहीं किया, बट 105 तक जाके ये स्टॉक हमेशा रुक जाता है। तो जिन लोगों ने बिलो 90 बाई किया है वो तो 105 तक वेट करे, यानी आपको 20% रिटर्न अगर किसी स्टॉक से मिलता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो उससे बेहतर आपको क्या चाहिए। एंड ये जो रिटर्न आपको मिलेगा नेक्स्ट 2 वीक में मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी स्टॉक ने 3-4 दिनों में ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है फ्रॉम इट्स लो। सो डेफिनेटली स्टॉक को बाई करने के बाद होल्ड कीजिए। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्ट करना है सो 92 93 आता है, सो डेफिनेटली वहां पे बाई कीजिए, क्योंकि मार्केट 3 दिनों में बहुत बढ़ चुका है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कल आ सकता है क्योंकि फ्राइडे है। अंटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आज रात को अगर यूक्रेन रशिया को लेकर आ जाए, सो डेफिनेटली ये स्टॉक कल ही 100 तोड़ेगा। अदरवाइज ये थोड़ा नीचे आएगा। सो 90 92 रेंज पे आपको एक्यूमुलेट करना है एंड स्टॉक को होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आएंगे। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें, मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के ऊपर का। प्राइस टू अर्निंग बहुत ही अट्रैक्टिव है 10.6 पर, जो मुझे बहुत ही इस स्टॉक को वैल्यू फॉर मनी स्टॉक बनाता है। अगर हम स्टॉक के बारे में टेक्निकली एनालिसिस करें, टेक्निकल पे सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई एंड एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। स्टॉक एक रेंज में था, 86 इसका लो है, 97 एट दैट मोमेंट है। एंड इसका जो 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर हाई 107 है। सो दैट इज अ रेंज 86 टू 107, यानी 20 रुपीज के रेंज है, उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। ऑब्वियसली आरएसआई में भी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड जोन के बीच में है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड, 44 एंड 49 है आरएसआई में। अगर इन स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो डेफिनेटली इसका 100 है 200 है, जो सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 89 93, यानी 90 इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में सपोर्ट को तोड़ा था, बट बहुत ही जल्द इसने रिकवर कर लिया। एट दैट मोमेंट ये 200 100 है, सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, एंड 50 से 20 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो जो मुझे इस स्टॉक को बहुत ही बुलिश बनाता है। अगर मार्केट आज इसी तरह से क्लोज होता है, ये यहीं पे क्लोज होगा 96 97 के रेंज पे। अगर टुमारो वार को लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है एंड मार्केट फिर से ऊपर आता है, सो ये 100 के ऊपर ही जाएगा। अगर नेगेटिव न्यूज आता है या फिर नथिंग पॉजिटिव आता है, सो इन दैट केस थोड़ा नीचे गिरेगा। सो डेफिनेटली जितना नीचे मिले आपको बाई करना है, या फिर वेट कीजिए 100 के ऊपर अगर आए तब भी आप बाई कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट आप तभी बाई करो अगर आपका मिनिमम 1 मंथ का टारगेट है या फिर उससे भी ज्यादा, क्योंकि स्टॉक 2-3% नीचे भी आ सकता है, फिर से स्टॉक ऊपर जाएगा, इसी रेट पे कंसोलिडेट करेगा। आपको लॉस ना हो, बट बहुत ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस भी कम है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को बाई कीजिए, इसका टारगेट 150 है टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आने के बाद अगर इस स्टॉक ने 110 120 के रेंज को एक बार तोड़ा, तो 150 तक डेफिनेटली जाएगा। टेक्निकली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे? इस स्टॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसका ईच एंड एवरी 2% के बाद एक सपोर्ट आता है 93.8, अभी 95, देन 90 88 86 ऊपर की तरफ। अभी जो रेजिस्टेंस है वो 100 102 105 107। अगर हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करें, सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बैंक। फेडरल बैंक के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये 2 बैंक है मेरे फेवरेट में। ऑलरेडी बैंकिंग में आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस है। आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक, चारों बैंक में पोजीशन बना सकते हो, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। इसके अलावा अगर आपको 2-3 छोटे बैंक में जाना है, सो पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा, प्राइवेट में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, इनके ऊपर भी आपको फोकस करना है। डेफिनेटली सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी है, आपको अच्छा रिटर्न देगा लॉन्ग टर्म। नाउ रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्टॉक के रिजल्ट को देखें, सो ग्रॉस एनपीए नेट इन में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, 3.22 से 3.10, कंसिस्टेंट फॉल हमने देखा है इन द एनपीए लेवल, जो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि इसके कारण प्रोविजनिंग जो है वो घटता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है। नेट एनपीए भी 1.11% है फ्रॉम 1.15%। नेक्स्ट क्वार्टर में होप के ग्रॉस एनपीए 3% के नीचे आ जाए, नेट एनपीए 1% के नीचे आ जाए, जो भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। नेट प्रॉफिट 540 करोड़ वर्सेस 486 करोड़, जो कि बहुत ही शानदार है। नेक्स्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो 550 से 600 करोड़ तक आने का पूरा दमखम रखता है, क्योंकि सेंटिमेंटली बैंक के प्राइस में तो फ्लक्चुएशन हुआ है, बट इंडियन बैंक्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आया। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। सो वॉर से सारे बैंक्स का जो फंडामेंटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस था उसमें कोई इंपैक्ट नहीं आया। ओनली सेंटिमेंटल इंपैक्ट के कारण प्राइस में अप्स एंड डाउन्स हुआ है। सबसे लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो इसमें आप देख सकते हो
देयर इज नो प्रोमोटर्स होल्डिंग। एफआई 25% होल्ड करता है, डीआई 42%, पब्लिक होल्डिंग 33%। तो इससे बेहतर आपको क्या चाहिए? जो भी फायदा है वो एफआई डीआई पब्लिक होल्डिंग का। एफआई में जो म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, इंटरनेशनल फंड्स है, डीआई में डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड पब्लिक होल्डिंग में बड़े रिटेल इन्वेस्टर, छोटे रिटेल इन्वेस्टर। एंड जब ये लोग बाई करते हैं इनका लॉन्ग टर्म होल्डिंग होता है। एंड डेफिनेटली एफआई का होल्डिंग कम होने के कारण इसमें उतना ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं आता। एंड आने वाले टाइम में अगर एफआई अपने होल्डिंग को बढ़ाता है, डीआई अपने होल्डिंग को घटाता है, तो स्टॉक का प्राइस जो है बहुत ही क्विक ऊपर की तरफ जाएगा। देयर इज नो डाउट ऑन दैट। स्टॉक का एनालिसिस गोल्ड स्टैंडर्ड स्टॉक है, रेंज में ट्रेड करता है, लॉन्ग टर्म में बाई कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितना नीचे मिल सकता है हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।